students, in the previous lecture we learned about the difference between economic progress and economic development. Today we will learn about the features of developing economy. As I have told you earlier that World Bank has declared that the countries which has the per capita income more than $735 is included in the developed nation, and the country which has per capita income less than $735 is included in the developing economy. Here in the first paragraph given that the economy of developed and developing countries is separated on the basis of per capita income. As per World Development Report of 2004 of World Bank, countries having less than 735 per capita income are categorized as developing economy. Following are the features of developing economy. Okay, so remember that if the question is like that, how can you decide whether the country is in developing country or developed country? Then you have to write down the answer that according to declaration of World Bank, the country which has the per capita income more than $735 is included in the developed countries, and the country which has the per capita income less than $735 is included in the developing country. Okay, now let's see the features. The first feature is less per capita income. National income of developing countries is less while population growth rate is high. So per capita income remains low. Because of less per capita income, living standard of people is low. Now listen, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि पर कैपिटा इनकम जैसे कम होती है वैसे वो डेवलपिंग नेशन में इंक्लूड होता है. सो जैसे कि आप जानते हो पर कैपिटा इनकम कम कैसे होती है. इफ़ द नेशनल इनकम इज़ लो, मतलब कम है, नेशनल इनकम कम है, एंड द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज़ हाई, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा है, तो उसकी पर कैपिटा इनकम कम होगी. फॉर एग्जांपल इफ़ वी टेक टू फैमिलीज, in one family there are only 4 members and in the second family there are 10 members. ठीक है, दोनों की सपोज हम लोग मंथली इनकम सेम लेते हैं. ओके, तो फर्स्ट दोनों की इनकम सपोज हम लोग लेते हैं 40,000. ओके, 40,000 अगर हम लोग इनकम लेते हैं तो जिस फैमिली में 4 मेंबर्स हैं, द फैमिली विच हैज़ 4 मेंबर्स, द पर कैपिटा इनकम फॉर दिस फैमिली इज़ 10,000. ठीक है, जैसे कि 40,000 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज़ 10,000. लेकिन अगर हम लोग वो 10 मेंबर्स वाली फैमिली को लेते हैं तो उनकी पर कैपिटा इनकम होगी 40,000 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज़ 4,000. मतलब जो कम पर कैपिटा इनकम वाली फैमिली जो है वो डेवलपिंग है, और जो ज़्यादा पर कैपिटा वाली इनकम वाली जो फैमिली है वो डेवलप्ड है. ओके, जस्ट लाइक दैट लेस पर कैपिटा इनकम फीचर इज बिलोंग टू दैट while population growth rate is high and the national income is low, then per capita income is also low. और जैसे कि आप जानते हो कि जिसकी पर कैपिटा इनकम कम होगी उसका लिविंग स्टैंडर्ड भी उसके हिसाब से ही होगा. ठीक है, 10 लोगों के मेंबर वाली जो फैमिली है उनके लिविंग स्टैंडर्ड में और 4 पीपल वाले जो फैमिली है उनके लिविंग स्टैंडर्ड में डिफरेंस तो दिखेगा ही. द सेकंड फीचर इज पॉपुलेशन ग्रोथ. पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज़ हाई इन डेवलपिंग नेशन. रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ 2% और मोर इन दिस नेशन. टेक द एग्जांपल ऑफ आवर इंडिया, बिकॉज इंडिया इज़ इंक्लूडेड इन द डेवलपिंग नेशन. हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा है. ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग अभी भी डेवलपिंग नेशन में ही इंक्लूडेड है. थर्ड फीचर इज़ डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर. जैसे कि आपको पता है इंडिया इज़ डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. ओके, मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द इंडिया इज़ ऑल्सो द एग्रीकल्चर. जो डेवलपिंग नेशन है उनका मेन जो ऑक्यूपेशन होता है वो एग्रीकल्चर ही होता है. मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इज़ एग्रीकल्चर. मोर देन 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर फॉर एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के लिए मतलब नौकरी के लिए वो लोग एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करते हैं. मोर देन 60% पॉपुलेशन. ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशन इनकम ऑफ दिस नेशन इज़ अबाउट 26%. ऐसे जो नेशंस है, जो डेवलपिंग नेशंस है, जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं,
उनका नेशनल इनकम के अंदर कंट्रीब्यूशन है वो 26% जितना होता है। द फोर्थ फीचर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। Unequal distribution of income and factors of production is seen in developing countries. This inequality is seen in the cities as well as villages. 20% rich people of the country share 40% of national income, and the poorest 20% people share 10% of the national income. This concentration of income and property is seen in the hand of rich people in developing economy. As you can see that India is developing country. Okay, we can see the unequal distribution of income in India also. The richest people have to pay the more amount in the taxes, means in the national income, and the poor people whose national income whose per capita income is very low has to pay very little amount in the taxes, means they have very little contribution in the नेशनल इनकम बिकॉज ऑफ देयर सैलरी। ठीक है, अगर हम किसी पुअर पर्सन की सैलरी लेते हैं तो वो उसकी सैलरी के अकॉर्डिंग पे करेगा। ठीक है, तो जिसकी सैलरी कम है उसकी नेशनल इनकम के अंदर कंट्रीब्यूशन भी अकॉर्डिंग टू इट कम ही होगा, और जिसकी सैलरी ज़्यादा है तो अकॉर्डिंग टू नेशनल इनकम उसका कंट्रीब्यूशन भी अकॉर्डिंग टू हीज इनकम उसका कंट्रीब्यूशन नेशनल इनकम के अंदर ज़्यादा ही होगा। सो दिस इज़ द अनइक्वल कंट्रीब्यूशन इन द national income we can see. Now next is unemployment. Unemployment may be counted as an important feature of developing countries. Underline this. Unemployment may be counted as an important feature of developing countries. The question is like that. Dash may be counted as an important feature of developing countries. The answer is unemployment. In these countries, ratio of unemployment is more than 3% of total labor. जो total labor चलता है तो ऐसी कंट्रीज़ मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उसमें अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो है वो 3% से ज़्यादा है। इन दिस कंट्रीज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में बी सीन। फॉर एग्जांपल सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्ट्रिक्ट अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट एट्सेट्रा। मोर ओवर द पीरियड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ वेरी लॉन्ग। नाउ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स क्या? तो सीजन अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे लिखा है सीजन अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्ट्रिक्ट अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो सीजन अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स जो सीजनल आती है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग फेस्टिवल्स का सीज़न ले लें तो जो सपोज काइट फेस्टिवल या गणेश चतुर्थी की बात करते हैं तो गणेश चतुर्थी के टाइम पे गणपति के मूर्ति बनाई जाती है। ठीक है, उनके आइडल्स बनाए जाते हैं, स्टैचूज़ बनाए जाते हैं, बट आफ्टर दैट दे हैव नो जॉब। मतलब अभी उनके पास कोई काम नहीं है। जब गणपति विसर्जन हो जाता है उसके बाद थोड़े दिनों तक उनके पास कोई काम नहीं होता है, बट व्हेन दे हैव टू starting making statues again they have the work, till that they have no any work. काइट फेस्टिवल में भी वैसा है। तो ये है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अगर हम लोग सीज़न की पर्टिकुलर सीज़न की बात करें, फॉर एग्जांपल विंटर, समर एंड मानसून, तो विंटर सीज़न में हम लोग स्वेटर का यूज़ करते हैं, हम लोग मानसून में स्वेटर का यूज़ नहीं करते। तो जो लोग स्वेटर बनाते हैं या बिकते हैं, ओके, द पर्सन हु सेल द स्वेटर्स दे हैव नो वर्क, दे हैव नो सेलिंग प्रोडक्शन फॉर द मानसून और द समर। तो ये है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है इसका टाइम पीरियड भी ज़्यादा होता है। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? तो इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि किसी इंडस्ट्री का कोई प्रोडक्शन बंद हो गया है बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, कि उसका कोई यूज़ नहीं है या रॉ मटेरियल नहीं है या कंपनी के पास लोन पे करने के लिए पैसे नहीं हैं, सो दे हैव टू सोल्व द फैक्ट्री। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं इसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ अगर बंद हो जाती है तो इंडस्ट्रीज़ बंद हो जाने के बाद वो जो इंडस्ट्री में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ है वो क्या हो जाते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ इंक्लूडेड इन द इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट इज़ पॉवर्टी। Poverty is also a feature of developing economy. People who are not able to satisfy their primary necessities like food, clothing, shelter, education and health are called poor. In developing countries, such people constitute 1/3 of the total population. Poverty, गरीबी, वो नेक्स्ट फीचर है डेवलपिंग नेशन का। वो लोग पुअर पीपल कहे जाते हैं जो लोग अपनी बेसिक नीड भी फुलफ़िल नहीं कर पाते। अब बेसिक नीड क्या है? तो रोटी, कपड़ा, मकान सबको ही पता है। ठीक है, क्लोथिंग, फूड, शेल्टर, नेक्स्ट है एजुकेशन एंड हेल्थ। दिस 5 आर द बेसिक नीड ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग. If the person cannot fulfill these 5 basic needs,
then they are included in the poor category. Okay, so these people are in these people, मतलब ऐसे जो people है वो पॉपुलेशन के 1/3, जो टोटल पॉपुलेशन होती है डेवलपिंग कंट्रीज की उसके 1/3 पार्ट जितने हैं. नेक्स्ट इज ड्यूअल इकोनॉमी. द इकोनॉमी ऑफ अ डेवलपिंग कंट्री इज बेस्ड ऑन द ड्यूअल और मिक्स्ड सिस्टम. ऑन वन साइड बैकवर्ड फार्मिंग, old machinery, orthodox social structure, less production are seen in villages. On the other side, there are cities having modern industries, new production, process, modern implements and modern sophisticated lifestyle. Okay, dual economy. The economy of developing countries based on the dual or mixed system. ये underline करो, this will be asked in the blank or MCQ. The economy of developing country is based on dash system. तो ब्लैंक में ड्यूअल लिखो तो भी राइट है, मिक्स्ड लिखो तो भी राइट है. अगर ऑप्शन में ड्यूअल लिखा है तो ड्यूअल पे टिक मार्क करना है, मिक्स्ड लिखा है तो मिक्स्ड पे करना है. ओके, एक साइड पे अगर हम लोग देखें मिक्स्ड मतलब दोनों अच्छी भी है और बुरी भी. फॉर एग्जांपल बैकवर्ड फार्मिंग भी है, ओल्ड मशीनरी भी है, ऑर्थोडॉक्स सोशल कल्चर, ऑर्थोडॉक्स मतलब पुराने ज़माने का सोशल स्ट्रक्चर भी है. ठीक है, अभी उतना नहीं है लेकिन फिर भी कई कई जगहों पे वो चलता है. वो क्या है वो जैसे आगे आएगा, आई विल टेल यू अबाउट दैट वन. देन लेस प्रोडक्शन आर सीन इन द विलेजेस. ठीक है, ये सब चीज़ों की वजह से प्रोडक्शन कम दिखाई देता है. और दूसरी साइड पे अगर हम देखने जाए तो सिटीज़ के अंदर मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ देखने को मिलेगी. ठीक है, न्यू प्रोडक्शन देखने को मिलेगा, प्रोसेस देखने को मिलेगा, मॉडर्न इम्प्लीमेंट्स एंड मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड लाइफस्टाइल भी हमें देखने को मिलेगी. मीन्स ऑन द वन साइड देयर इज़ द सोफिस्टिकेटेड लाइफस्टाइल एंड इन द अदर साइड देयर वाज द ऑर्थोडॉक्स स्टाइल लाइफस्टाइल होती है. ओके, तो ये हुई मिक्स्ड टाइप ऑफ इकोनॉमी. ठीक है, नेक्स्ट इज इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज. Crucially, vital infrastructure facilities like education, transportation, communication, electricity, health facility, banking, etc. are less lacking in developing countries, which hinders the development of the nation. ठीक है, ये जो फैसिलिटीज़ है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जैसे कि एजुकेशन में आती है, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ फैसिलिटी. फॉर एग्जांपल टुडेज अगर हम लोग टाइम देखें, कोरोना है ना, कोरोना का टाइम चल रहा है तो कोरोना के टाइम पे नो डाउट वी हैव द हॉस्पिटल्स, हमारे पास हॉस्पिटल्स है. ओके, मशीन्स है, लेकिन फिर भी कुछ मशीन्स ऐसे हैं जो हमें आउट ऑफ इंडिया से मंगवाने पड़े है ना. अमेरिका ने हमें हेल्प की है ना, किस मशीन की हेल्प की है हमें, कैन यू टेल मी? वेंटिलेटर की है ना. तो ऐसे जो लेस प्रोडक्शन नहीं कह जा सकते. देयर इज़ द लेस लैकिंग इन डेवलपिंग कंट्रीज. ठीक है, ये एक ऐसा फीचर है डेवलपिंग कंट्री का कि जो हमारे पास है फिर भी हम उसमें प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं. That's why we have the lack of machines in the infrastructural facilities. Okay, this is the 8th feature. Now the last feature is form of international trade. The structure of foreign trade of developing countries is different. These countries mainly export agro products and farm products as well as mineral ores. This type of products have less demand and low rate, so less income is gained by exporting this good. जैसे कि मैंने आपको बताया द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द डेवलपिंग कंट्री इज़ एग्रीकल्चर. और आपको ये भी पता है कि फ्रॉम वेरी एंशिएंट टाइम से द ब्रिटिशर्स एंड द अदर कंट्रीज पीपल attracted from the एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑफ इंडिया. ठीक है, तो उसकी वजह से वो इधर आए थे. अभी यही चीज़ अगर एग्जांपल ले लें इंडिया का, यही चीज़ हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं अदर कंट्रीज़ में. अभी इसकी डिमांड अदर कंट्रीज़ में एज अ रॉ मटेरियल ही होती है, तो रॉ मटेरियल की डिमांड कम होती है या तो फिर उसकी प्राइस कॉस्ट जो है वो कम होती है. तो हम लोगों को जितना अर्निंग मिलना चाहिए वी कांट गेट इट. ओके, तो स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इज़ डिफरेंट. ओके, यहाँ पे दिया है. हम लोग मेन तो एग्रो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं या तो फार्म प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं. ठीक है, या तो फिर मिनरल ऑर्स एक्सपोर्ट करते हैं जिस प्रोडक्शन की या तो लेस डिमांड होती है
या तो फिर उसकी कॉस्ट प्राइस एज अ रॉ मटेरियल होता है इसलिए कम होती है. सो वी गेट वेरी लेस इनकम बाय एक्सपोर्टिंग दिस goods. While imports includes industrial products and machinery, as the cost of these products is more, so expense on imports rises. Thus, as the conditions of foreign trade are adverse, there is an increase in foreign debt. Thus, we see above mentioned features in developing countries. As Indian economy is developing, all these features are related to India in greater or lesser measure. As I told you कि every features have the example of India. ठीक है, इंडिया आप एज अ एग्जाम्पल उसका ले सकते हो. ओके तो अगर हम किसी चीज़ को किसी और कंट्री में से इंपोर्ट करते हैं तो वो क्या होता है, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है या तो मशीनरी होता है जिसकी प्राइस हमने जो एक्सपोर्ट किया है रॉ मटेरियल उससे ज़्यादा होती है. हम जो चीज़ें दूसरी कंट्रीज़ में से इंपोर्ट करते हैं उसकी प्राइस, उसका कॉस्ट हम जो एक्सपोर्ट करते हैं उससे ज़्यादा होता है. मतलब इनकम कम है हमारी, ठीक है, और खर्चा एक्सपेंस जो है हमारा ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है तो हमारी जो नेशनल इनकम है उस पर भी वो इफ़ेक्ट करता है. सो दीज आर ऑल द फीचर्स विच आर फेसिंग बाय द इंडियन पीपल बाय द इंडिया. ओके नाउ नेक्स्ट इज इकोनॉमी एंड नॉन इकोनॉमी एक्टिविटीज़. इट विल सी इन द नेक्स्ट.